जन्मदिन के अवसर पर लोक बंधु अस्पताल में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान शिविर और तमाम जो महिलाओं के चेकअप के बारे में है वो तमाम चीजें इसमें की जा रही हैं। और कितने तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ है। हमारे साथ में इस समय अधीक्षक साहब हैं, बात जानकारी लेंगे कि सर क्या कुछ कार्यक्रम है, किस हिसाब से तैयारियां हैं, जो मोदी जी के जन्मदिन पे किस हिसाब से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देखिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसी क्रम में हमारे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। रक्तदान शिविर के लिए आयोजन हो रहा है। रक्तदान शिविर चूंकि हमें पता है कि पूरे देश में ही रक्त की बहुत भारी कमी रहती है, तो इसलिए विशेष रूप से शासन से आदेश है कि रक्तदान खूब से ज्यादा हो, रजिस्ट्रेशन कम से कम हो जाए। रजिस्ट्रेशन होने से ये है कि बहुत सारे रेयर ग्रुप जो है वो नहीं मिलते हैं, उसकी भी कमी पूरी हो जाए। जब जरूरत हो तो उसको बुला के, तो लोक बंधु अस्पताल में आज के दिन में हम लोग 3 जगह, एक तो अपने अस्पताल में 2 संस्थाओं के द्वारा, एक लाल बाग में लायंस क्लब के द्वारा और बीआरडी जो हॉस्पिटल है वहां पे, तो हम लोग 3 जगह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अभी तक कम से कम 20 से 25 लोगों की सूचना प्राप्त हुई है कि लोगों ने रक्तदान किया है। इसी क्रम में लोक बंधु अस्पताल में, चूंकि इसका थीम जो है सशक्त नारी और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इसकी अवधारणा है, तो उस परिकल्पना पे हम लोग गायनी विभाग में जो स्त्री रोग विशेषज्ञ लोग हैं और सबको विशेष रूप से कहा गया है कि जो भी गायनी के मरीज आ रहे हैं उनको अलग से रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं का उन लोगों का फॉर्म भरा जा रहा है और उनको विशेष रूप से जो कैंसर के जो डिजीज हैं, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, इस पर जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। हमारे अस्पताल में लायंस क्लब के रोटरी क्लब के द्वारा आई ब्रेस्ट एक मैमोग्राफी का मशीन भी दिया गया, जिससे ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग भी संभव हो पाती है, तो वो स्क्रीनिंग भी हम लोग करवाते हैं। और सर्वाइकल कैंसर के लिए अवेयरनेस कि कब उसको टेस्ट कराया जाए, क्योंकि कैंसर में अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाए तो इसका इलाज 100% हो जाता है। चूंकि देर हो जाती है, लोग पता नहीं कर पाते हैं, इसलिए समस्या आती है। तो इसकी वजह से हम लोग इसका भी काम कर रहे हैं। और 20 तारीख को शनिवार के दिन राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट से डॉक्टर वहां के विभागाध्यक्ष गायनी की, वो भी यहाँ आके एक टॉक देंगी इसी ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से बचने के उपाय के लिए। तो इस तरीके से हम लोग पूरा ये पखवाड़ा जो है, और ये लगातार होगा, प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम होगा 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर को जैसे ब्लड डोनेशन डे भी है, तो उस दिन भी होगा। 2 अक्टूबर के दिन भी गांधी जी की जयंती, उस दिन भी हम लोग रखेंगे। तो ये इसका एक पूरा हम लोगों ने बनाया है कि ये 15 दिन का कार्यक्रम है और इसमें हम लोग सेवा पखवाड़ा बहुत अच्छी तरीके से मना रहे हैं। सर, ये कैंप का जो आयोजन है लखनऊ में किन किन जगहों पर किया जा रहा है और आने वाले लोगों के लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, ये आदेश है हर पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल और इसके अलावा कई जगह पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं। अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर जो है मेडिकल कॉलेज का, वहां पे भी बड़े स्तर पे हो रहा है, हर जगह हो रहा है। और इसका लाभ लोगों को लेना चाहिए इन कैंप में पहुंच करके, क्योंकि इससे बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं और उससे लोगों को फायदा होता है। सर, आम दिनों की अपेक्षा मरीज आपके यहाँ पे, और आप विशेष ये कैंप का आयोजन किए हैं जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे रखा गया है, तो क्या कुछ खास रहता है कि आम दिनों में किस हिसाब से व्यवस्थाएं रहती हैं और इन दिनों में क्या व्यवस्थाएं आपके रहेंगे जो आपका स्वास्थ्य पखवाड़ा आप चला रहे हैं? देखिए, इस समय निश्चित रूप से अलग से जो स्क्रीनिंग का है और जैसे ब्लड डोनेशन कैंप का है, ये सब चीजें अलग हो जाती हैं। हमारे यहाँ अस्पताल में 2500 से 3000 ओपीडी चलती रहती है और लोग इसमें सक्षम है कि इन लोगों का इलाज कर पाने में। लेकिन जब कैंप लगता है तो अवेयरनेस और ज्यादा हो जाती है कि स्पेशल सरकार की ओर से कुछ कहा जा रहा है, कुछ सुना जा रहा है, तो इस तरीके से बातें होती हैं, तो लोग और ज्यादा जागरूक होते हैं। सर, जैसे कि आपने भी बात करी कि कैंसर को लेकर के महिलाओं में खासतौर से ज्यादा संख्या में जहाँ शायद देखा जाता है, तो उसको लेकर किस हिसाब से महिलाओं को जागरूक करेंगे, आपकी आम जनमानस के लिए कैसा संदेश देंगे कि वो अपना पहले से जानकारी उन्हें मिल जाए कि क्या कुछ ऐसे लक्षण होते हैं कि उन्हें कैंसर किस तरीके का है, कैसे जांच होगी? क्योंकि आमतौर पर होता कि लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती कि उन्हें कैंसर, और जिस समय जानकारी होती है तो वो शायद उससे परे हो जाते हैं, तो इलाज कराने में असंभव साबित होता है उन्हें। देखिए, जैसा हमने पहले भी बताया कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, महिलाओं में ये जो 2 कैंसर है, ये टोटल कैंसर में सबसे ज्यादा स्थान यही रखते हैं। और ये दोनों ही अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए, वैसे तो निश्चित नहीं हो पाता है, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, कुछ केसेस में डिटेक्ट नहीं भी हो पाता है, लेकिन 99% केसेस में वो अर्ली डिटेक्शन हो जाता है अगर वो रेगुलर चेकअप करावें। सबका निश्चित है कि 35-40 साल के बाद से वो संपर्क में रहें डॉक्टरों के, वो चेक करें। और उसकी एक विधि है, वो गायनी की लोग जो
से लोग विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं उन लोगों को सेल्फ एग्जामिन भी करना होता है और वो लोग टेस्ट भी करते हैं, मैमोग्राफी होती है और इस तरीके की व्यवस्था हमारे लोक बंधु में भी उपलब्ध है। लेकिन समय पे आना, बहुत सारी समस्याओं में शुरुआत में 2, 3, 6 महीने तक लोग छिपाते हैं इन चीजों को। जो भी असामान्य चीज दिखे शरीर में तो उसके लिए तुरंत अस्पताल में आकर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, वो चाहे कोई भी चीज हो, कहीं का भी कैंसर हो, तो इस तरीके से इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब है क्या कि मेन है कि जागरूकता की बात है, और रही बात ये जो कैंसर नाम ही जुड़ा होता है, जैसे लोगों को जानकारी होता तो उनका कहते हैं बीपी पल्स हुआ या अंदर से बीमारियों को, और उनका दिल घबराना, तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो उन्हें समझ में नहीं आता कि यह कैंसर बीमारी आखिर है क्या। एक आमतौर पर माना जाए कि एक हवा जैसे है, तो ऐसे में किस हिसाब से उन्हें देखिए कैंसर हवा नहीं है। सबसे पहले कैंसर से जो नाम है इसका, जो आप जैसा आप बता रहे हैं कि उसको हवा बना दिया गया है, बहुत पहले आज से 50 साल पहले 40 साल पहले ट्यूबरकुलोसिस टीबी को भी इसी तरीके से हवा बनाया गया था। अभी आप एड्स का नाम सुने, HIV, इतनी जागरूकता चली गई कि अब केसेस बहुत कम हो गए हैं। तो हमें जागरूकता के माध्यम से इसको डिटेक्ट करना, और ये भी आम बीमारी की तरह ही है, ये आम बीमारियों से अलग नहीं है। इसमें हमारे पास समय रहता है। इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे पास समय रहता है, हम इस पे इलाज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें हमको इलाज का मौका नहीं मिलता है, समय ही नहीं मिलता है। हार्ट अटैक को आप जोड़िए उसमें समय नहीं मिलता है, तुरंत अटैक आता है, तुरंत दिक्कत आ जाती है। कम से कम कैंसर में समय मिलता है और भरपूर इलाज है, और सरकार ने हर व्यवस्था की है। यहाँ पे लखनऊ में भी कई सेंटर हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है, और इसका इलाज 100% है। मतलब ये एकदम कहना है कि 100% इसका इलाज है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं और हवा बनाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। हमारे साथ